मम्मी जी, जो मेरे मायके वालों ने आपके लिए सूट और मेरे लिए सूट भेजा था, तो मैं क्या सोच रही हूँ, अभी हम मार्केट तो जा ही रहे हैं, तो जाते जाते टेलर को देते जाएंगे, वो जल्दी सिल कर दे देगा, है ना। हाँ, ठीक रहेगा। भाभी, आप ये सूट अपने घर से लेकर आए हो? जी हाँ, क्यों? अगर आप मम्मी के लिए लाए हो और अपने लिए भी लाए हो तो मेरे लिए भी तो एक सूट ला सकते थे ना। पर ईशु, तुम्हें सूट की क्या जरूरत है? अरे तुम्हारी भाभी तो डेली ऑफिस जाती है, तो उसे नए नए कपड़ों की जरूरत पड़ती है। और तुम तो हमेशा घर में ही रहती हो और ना ही कुछ काम करती हो, तो तुम्हें क्या जरूरत है? और वैसे भी तुम्हारे पास तो बहुत सारे कपड़े हैं, तो तुम्हें नए कपड़े सिलवाने की जरूरत नहीं है, तुम बस इन्हें ही पहनो। माँ, मैं कितनी देर से आपका वेट कर रहा हूँ नीचे। आप लोग आ क्यों नहीं रहे हो? जल्दी चलिए वरना लेट हो जाएंगे हम। हाँ बेटा, तू गाड़ी स्टार्ट कर, हम लोग अभी आते हैं। ठीक है। मम्मी, आप लोग कहीं जा रहे हो क्या? हाँ बेटा, वो क्या है ना, आज तेरा भाई हमें मूवी दिखाने के लिए लेके जा रहा है। अच्छा, तो आप मुझे बताओ ना मैं कौन सा सूट पहनूं, मैं फटाफट रेडी होके आती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुझे साथ चलने की जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, तेरे बाबूजी की तबीयत थोड़ी सी खराब है, तो तू उनके लिए कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए बना देना, बस हम जल्दी वापस आ जाएंगे। चले मम्मी जी? हाँ बेटा, चल। अब मुझे समझ में आ रहा है, मैंने ना अपना घर अपने ही हाथों से बर्बाद कर दिया, लेकिन मेरे से ज्यादा गलती ना मेरी खुद की माँ की है। अच्छा बेटा, ये बता कि शादी में जितने भी पैसे मिले हैं वो सारे तेरे पास ही है ना? नहीं मम्मी, उन्हें मैं रख के क्या करूंगी, वो तो मैंने अपनी सास को दे दिए। अरे तू पागल है, वो सारे पैसे सास को देने की क्या जरूरत थी? मम्मी तो क्या हो गया, वो भी तो मेरी माँ जैसी है ना, मैंने उनको दे दिए। और आपको पता है वो मुझे कभी पैसों के लिए मना ही नहीं करती, बल्कि जैसे आप होते थे ना, मैं आपसे 100 मांगती थी, आप मुझे 500 देते थे। बिल्कुल मेरी सास आपकी तरह है, मैं उनसे थोड़ी सी पैसे मांगती हूँ, वो मुझे एक्स्ट्रा पैसे देती है हमेशा, वो बहुत अच्छी है। अरे बेटा, तू बहुत भोली है, अभी तेरी नई नई शादी हुई है, इसलिए वो तेरे लाड कर रही है, और कुछ टाइम बाद देखना वो ये सब करना भी बंद कर देगी। तुझे ये पैसे देने की जरूरत नहीं थी उन्हें, आज तूने उन्हें पैसे दिए हैं, कल सारे गहने उन्हें पकड़ा देना, फिर देखना वो तुझसे बात करना बंद कर देगी। तो तुझे समझ में नहीं आता? सास को कंट्रोल में रखना सीख, और ये ज्यादा घर का काम करने की भी जरूरत नहीं है तुझे, सब कुछ अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश कर, और सबसे पहले अपने पति को अपनी मुट्ठी में कर, क्योंकि वो तेरी मुट्ठी में रहेगा तो तू वो सब कर पाएगी जो तू करना चाहती है। देख बेटा, मैं नहीं चाहती कि तेरी सास तेरे ऊपर हुक्म चलाए, बल्कि मैं ये चाहती हूँ कि तू उन सब के ऊपर हुक्म चलाए, और ज्यादा काम करने की भी जरूरत नहीं है। और जब सब कुछ तेरे पास आ जाए, सब कुछ तेरी मुट्ठी में हो, तो फिर उनसे तू अलग हो जाना, तुझे ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, ऊपर से मैंने डिवोर्स फाइल और कर दिया है। ईशु, तुम ये बैग लेकर कहाँ जा रही हो? अपने असली घर। क्या, अपने घर वापस जा रही है? जी मम्मी, वो क्या है ना, चले तो मुझे बहुत महीने पहले ही जाना था, लेकिन शायद कहते हैं ना कि जब तक अपनी आंखों से देख ना लो ना, किसी चीज पे भरोसा नहीं होता। वैसे मुझसे थोड़ी गलतियां हुई हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे आज सब कुछ समझ में आ गया है, तो बस सब कुछ ठीक करने जा रही हूँ अपने घर। अरे तू पागल हो गई है, तू उस घर में वापस जाएगी? अरे वहां तेरा कोई भी नहीं है, और तू हमेशा वहां परेशान रहेगी, मत जा बेटा। नहीं मम्मी, ये मेरा घर नहीं है, ये मेरा मायका था जो पराया हो चुका है। अपना घर मेरा वही है, और अब मैं वहां जा रही हूँ, उन लोगों से माफी मांगूंगी। मेरे ससुराल वाले मम्मी कितने अच्छे थे, लेकिन गलत तो उनके साथ मैंने किया है, हमेशा उन्हें ताने सुनाए, उनके साथ बुरा व्यवहार किया। उनकी कभी कोई गलती थी ही नहीं, लेकिन आज मुझे रियलाइज हो गया है, तो बस जा रही हूँ। अरे तू पागल हो गई है, तुझे उन लोगों के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, और ना ही तेरी माँ ने तुझे किसी के सामने झुकना सिखाया है।
यही तो प्रॉब्लम है मम्मी। आपने मुझे कभी झुकना नहीं सिखाया, लेकिन आपने मुझे कभी ये भी नहीं सिखाया कि जहाँ अपनी गलती हो ना वहाँ झुक जाना चाहिए। तो अब मुझे रियलाइज हो गया है कि वहाँ सिर्फ मेरी ही गलती थी, उन लोगों की कोई गलती नहीं थी। पता है उन लोगों की गलती क्या थी? कि वो मुझसे प्यार करते थे अपनी बेटी समझ के, और मैंने उन लोगों के साथ क्या किया? अरे उन्हें कभी अपना समझा ही नहीं। अगर समझा होता ना तो आज मेरे साथ ये ना हो रहा होता, ना मेरा ये घर रहा और ना ही मेरा वो घर रहा। और मम्मी एक बात बता दूं आपको, अगर एक के झुकने से रिश्ते ठीक हो जाते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि झुकना गलत होता है। और रिश्तों को बचाने के लिए अगर झुकना पड़े ना तो मैं झुकने के लिए तैयार हूँ, और मैं जा रही हूँ और उनसे माफी मांगूंगी। और मुझे उन लोगों पे ना पूरा भरोसा है, वो मुझे माफ भी कर देंगे, क्योंकि वो मुझसे प्यार ही इतना करते थे। और मम्मी मैं जानती हूँ वो मुझे माफ भी कर देंगे, क्योंकि वो मुझे अपनी बेटी मानते थे। आपको पता है रिश्ते तोड़ना तो आसान होते हैं, लेकिन जोड़ना बहुत मुश्किल होते हैं। तो जा रही हूँ अपने रिश्ते को जोड़ने। मुझसे यहाँ कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। अब प्लीज मुझे जाने दीजिए।